नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो वक्त बेवक्त जाने अनजाने सियासत में पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें, जी हां, कुछ सामने आ ही जाती हैं। नेताओं को असहज कर देती हैं ये, जिनमें कभी फसाना तो कभी हकीकत भी होती है। हालांकि राजनीति के माहिर सूरमा इसे भी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। वैसे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर ऐसे गंभीर आरोप तो पहली बार लगे हैं, लेकिन सवालों के दायरे में वो तब भी आए थे जब साल 2021 में उनके बंगले पर एक महिला ने फांसी लगाई थी, एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है, तो गृह मंत्री ने ट्वीट कर बता दिया कि पीड़िता कांग्रेस नेत्री हैं। हालांकि दल कोई भी हो, जब आरोप अपनों पर लगा हो तो साजिश विपक्ष की ही नजर आती है। कांग्रेस विधायक और कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार के ऊपर लगे आरोपों ने सियासत में पसरी गंदगी की परत उधेड़ दी है। हालांकि उमंग सिंघार पर आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत के हिसाब से इसी साल 16 नवंबर को उनका विवाह हुआ था। पीड़िता के मुताबिक सिंघार ने न केवल पीड़िता को टॉर्चर किया, बल्कि बलात्कार भी किया और जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाए। अब शिकायत पर धारा 376, 377, 498A सहित दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वाकई इन आरोपों में दम है या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है, जैसा कि खुद कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार दावा कर रहे हैं। इसका खुलासा तो पुलिस जांच के बाद ही होगा। आरोपों में घिरे उमंग सिंघार को सुनिए और उनके समर्थन में पीसी शर्मा का दावा भी। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड नहीं कर, तो मैं अपनी जनता की सेवा करूं कि मैं सुसाइड करना पसंद करूं। FIR दर्ज करानी, इस पूरे मामले में पहले जांच होना चाहिए। इस तरह से एक आदिवासी विधायक को प्रताड़ित करके ये बाकी लोगों को जिसमें जो फेल हो गई है ये कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा के समय कुछ विधायकों को इनके स्टेटमेंट आ रहे थे कि बीजेपी में शामिल होंगे, ये सब चीजों में फेल हो गए। तो ये इस तरह की अटकलबाजियां कर रहे हैं और जबरन केसेस लगा रहे हैं। सिंघार पूर्व मंत्री और विधायक के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और गुजरात चुनाव में कांग्रेस के सह प्रभारी की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो मामला सियासी होना ही था। तिल को ताड़ बनाना वैसे भी सियासत का दूसरा पहलू है, और जब ऐसे गंभीर आरोपों में घिरा कोई कांग्रेसी चेहरा हो तो विपक्षियों की सियासी उमंग तो जागेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के आरोपों पर भी कुछ तस्वीर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। कोई सियासी चेहरा ऐसे आरोपों में घिरा हो यह पहली बार नहीं है, लेकिन उमंग सिंघार का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी साल 2021 में उनके बंगले पर एक महिला ने सुसाइड किया था। उसमें भी लव एंगल का मामला निकलकर बाहर आया था। कई बार अपने दल के नेताओं को आड़े हाथों लेने तो कभी बीजेपी के ऑफर का जिक्र कर चर्चाओं में रहे हैं सिंघार, लेकिन अब की भारी न पड़ जाए ये आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आरोपों के दायरे में है उमंग सिंघार, लेकिन अब सियासत इस पर जमकर हो रही है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सियासत के और साजिश के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब जांच होगी तो बहुत हद तक तस्वीर जरूर साफ होगी कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन तब तक सियासत में बहुत सारा पानी बह चुका होगा, यानी कि राजनीति के जो
मकसद इस बहाने पूरे किए जा सकते हैं वो पूरे हो चुके होंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी, स्वागत है आपका रजनीश जी। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग से, स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा, ये बताइएगा कि विपक्ष की साजिश कैसे नजर आती है कांग्रेस को? उमंग सिंगार भी यही कह रहे हैं, जब खुद पीड़िता जो उमंग सिंगार को अपना पति बता रही है वो शिकायत कर रही है, तो इसमें विपक्ष कहां से आ गया? ये जो है सत्ता पक्ष की साजिश बोल रहे होंगे, वो विपक्ष की साजिश नहीं बोल रहे होंगे। विपक्ष का कोई लेना देना इसमें कहां से आ जाए? आपके लिए विपक्ष कौन है? सत्ता, आपके लिए विपक्ष कौन है? सुनिए तो। और ये जो सत्ता पक्ष की साजिश इसलिए बोल सकते हैं इसको कि एक जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने के पहले विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है। उसकी अपना एक सिस्टम है, एक नियम है। और अगर जो है बिना जांच करे आपने एफआईआर दर्ज की है और एक विशेष समय के ऊपर दर्ज की है जबकि यात्रा वहां से निकलने वाली है, तो जो है आपकी बदनीयती पर आशंका व्यक्त करना कोई गलत काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बार बार बता रही है कि जो है उस यात्रा से उन्हें तकलीफ है, पूरे देश में उनकी हालत पस्त है। इसमें आज ये यात्रा के बारे में हमारा होम मिनिस्टर ये बयान देता है कि साहब जो है वो फलानी जगह पर ना जाएं राहुल गांधी, और जो है सुरक्षा से संबंधित जो है किसकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन किसको करना है। ये सारी चीजें एक विशेष टाइमिंग पर हो रही हैं, और जब जो उस टाइमिंग पर हो रही हैं तो उसको आशंका व्यक्त कर रही है, जनता भी व्यक्त कर रही है और जनता भी इसको समझ रही है। और ये मामला जो है बिना इन्वेस्टिगेशन के आप लोगों की बदनामी करने में चालू हो गए। कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्चरित्र हैं, जिनके ऊपर जो है व्यभिचार के मामले दर्ज हुए हैं, जिन्होंने जो है बच्चियों की लाशों को रात के 2 बजे जलवा दिया है बिना माँ बाप को बुलाए, उनके बारे में कोई चर्चा होती है क्या? और इस तरह की चर्चा होती है क्या? तो ये जो सवाल है, कानून को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, आज कानून ठीक है, टाइमिंग पर आपने सवाल उठाया और उठना भी चाहिए टाइमिंग पर सवाल। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन भूपेंद्र जी और दे दूं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर एक जानकारी और दी है कि भाई जिनका जिक्र हो रहा है, जो पीड़िता है वो कांग्रेस की नेत्री हैं, बड़े पदों पर हैं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हुए जवाब चाहूंगा। तो इसमें कोई बात नहीं है, वो राजनीतिक शख्सियत हैं जी। और जब राजनीतिक शख्सियतों को प्रलोभन देकर वो देश में जो है 5 से ज्यादा सरकारें बना बीजेपी के इशारे पर चल रही हैं वो जी, तो यहाँ पर भी वो कर सकते हैं जी। सवाल सिर्फ ये है कि इसकी बिना जांच करे एफआईआर दर्ज कैसे हो गई, और बिना विधानसभा को सूचित करे हुए एफआईआर में इतनी हड़बड़ी और उतावली क्यों की जा रही है? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। कानून का अपना पक्ष है, कानून अपना काम करेगा। जी ठीक है रजनीश जी, रूल ब्रेक किया है आपने, ये सीधा आरोप है भूपेंद्र गुप्ता जी का। अगर विधायक पर कोई एफआईआर होती है तो दूसरा, टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल भूपेंद्र जी उठा रहे हैं कि भाई जब वहां से यात्रा गुजरने वाली है, आप लोग जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि विधायक के लिए अलग है, महिला के प्रति बलात्कार को लेकर, अपराध को लेकर और एफआईआर को लेकर, जांच को लेकर, तमाम प्रकार से। बाकी जो नागरिक हैं उनके लिए अलग है। श्रीमान जी की एफआईआर सरकार के पुलिस प्रशासन को नहीं करनी चाहिए थी। पहले पीसीसी अध्यक्ष से या राहुल गांधी जी से पूछ लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है, वो उस पर एफआईआर करे कि नहीं करे। एक बात बहुत स्पष्ट है, और एफआईआर की जांच की बात कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला श्रीमान जी, बीच में मत बोलिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। कोई नहीं बोल रहा सर की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इस मामले में एफआईआर, ऐसे मामलों में एफआईआर को लेकर। श्रीमान जी को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थोड़ी समझ में आती है। कांग्रेस के नेता है ना, इनको न न्याय समझ में न कानून समझ में आता है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा के नेता थे, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारत तोड़ने वाली शक्तियों को संरक्षण देने वाले हैं, वो महापुरुषों का अपमान करने वाले हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो भारत को राष्ट्र भी नहीं मानते। वो कहते हैं भारत राष्ट्र नहीं है, जो वीर सावरकर का अपमान करते हो,
जो जी। महापुरुषों का अपमान करते हो, जो अपनी दादी इंदिरा गांधी का अपमान करते हो, तो उनकी यात्रा से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कांग्रेस की अंदर की राजनीति है। ये वही उमंग सिंघार जी हैं जो दिग्विजय सिंह जी के बारे में जिन्होंने गंभीर आरोप सरकार में रहते हुए लगाए थे। इनकी अंदरूनी राजनीति उठापटक जी। अगर राजनीतिक तौर पर है तो ये जाने, लेकिन ये मामला कानून के समक्ष है, कानून अपना काम करेगा। और स्वयं जो माननीय उमंग सिंघार जी हैं, श्रीमान जी जिनकी वकालत कर रहे हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी करके कह दिया। फिर ये वकील कुछ अपने अलग ढंग से भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के, चाहे वो पीसी शर्मा जी हो चाहे दूसरे वकील हो। तो मुझे लगता है कि कानून अगर अपना काम करना है तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी अपना काम कर रही है। ये कांग्रेस की उठापटक दांवपेच है, क्योंकि इलाका वही है और ये नेता वही उमंग सिंघार है, जिसके कारण दिग्विजय सिंह और इनकी अदावत सामने आई थी। और राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा कि उनकी कार्यकर्ता, उनकी ही नेता अगर गंभीर आरोप इस प्रकार के बलात्कार के लगाती हैं और घरेलू हिंसा के लगाती हैं, तो आप कहां खड़े हो श्रीमान राहुल गांधी जी? मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी जी कहां खड़ी हैं? जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। किसी प्रकार के कृत्य करने वालों को ठीक है, जवाब लूंगा मैं इस पर भूपेंद्र जी से। जी, जवाब लूंगा मैं रजनी जी। किसी प्रकार के काम करोगे, जी लौटूंगा जी, वकालत करोगे, ठीक है, कानून की परिभाषा नए सिरे जी। से रविंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रजनी जी लौटूंगा, भूपेंद्र जी लौटूंगा मैं। रविंद्र जी, 2-3 बातें। एक तो ये टाइमिंग को लेकर भूपेंद्र जी ने सवाल उठाया, दूसरा रजनीश जी कह रहे हैं कि भाई ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। ये दोनों बातें, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। दूसरा, अगर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं तो कि इन्हें दरकिनार कर देना चाहिए क्या? रविंद्र जी देखिए, इसमें दरकिनार करने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून अपना काम करता है। ये आरोप पति पत्नी के झगड़े का है। एक पत्नी ने एक आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया, उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया, उन्होंने बंधक बनाने का आरोप लगाया है। यदि ये महिला कोई कहती है, भारत का संविधान है, भारत का कानून नहीं कहता है कि महिला का कहना भर पर्याप्त है। यदि वो कह रही है तो उस पर FIR होगी। हाँ, ये जरूर है उस पर जांच हो, जांच के बाद उसमें सबूत इकट्ठे किए जाए और कोर्ट में चालान पुटअप करके, ये अलग कहानी है कि किस तरीके से उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। क्या पहले चालान पुटअप किया जाए, क्या पहले गिरफ्तारी की जाए, ये कानूनी पहलू है। इसके कानूनी रूप से अलग मैटर है। दूसरा, मैं इसमें एक साजिश की बात कहना, जो आरोप लगा रहे हैं इसमें मुझे साजिश कहीं नहीं लगती कि ये पति पत्नी का विवाद है। और हाँ, ये टाइमिंग का सवाल है तो ये तो मौके का सवाल है। राजनीति आप भी कर रहे हैं, राजनीति वो भी कर रहे हैं। मौका आपने दिया है, आपकी पत्नी ने दिया है, इसलिए बीजेपी ने, यदि सत्ता पक्ष ने उसको लपक लिया है, इसमें कोई गलती बात नहीं। यदि ये मौका कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस भी उसको छोड़ती नहीं। जहां तक कानूनी पहलू का सवाल है तो मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि भारत का संविधान अभी भी एक नहीं कहता है कि महिला जो पत्नी है वो यदि उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं तो उसके लिए कानून क्या कार्रवाई करे। बलात्कार का आरोप लगाने का अभी तक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को एक निर्देश दिए कि सारी याचिकाओं पर 22 मई 2022 को निर्देश दिए हैं। कर्नाटक का एक मामला है जिसमें पति ने शिकायत दर्ज कराई, पति के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई थी बलात्कार की। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत का संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, हम इस पर समीक्षा करेंगे। बहुत सारे महिला संगठन भी बात कर रहे हैं कि साहब पत्नी को ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज कराने का अधिकार मिलना चाहिए, पति के खिलाफ शिकायत करने का। लेकिन देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि साहब 7 साल से कम की सजा होना चाहिए 498 दहेज प्रताड़ना के मामले में, तब से ज्यादातर महिला अप्राकृतिक कृत्य के मामले दर्ज कराने लगी हैं, जिससे कि उसमें 10 साल से ज्यादा की सजा, उसमें जमानत नहीं होती है और पति को जेल जाना पड़ता है। तो ये मामला कानूनी रूप से भी ज्यादा मजबूत इसलिए है क्योंकि महिला जो पीड़िता है वो स्वयं कह रही है कि मेरे साथ दुराचार हुआ है, यौनाचार हुआ, प्राकृतिक कृत्य हुआ है। इसलिए इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं, साजिश की बात। हाँ, टाइमिंग की बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि टाइमिंग को लेकर जिस तरीके से हो रहा है वो थोड़ा सा संदेह किया जा सकता। जहां तक उमंग सिंघार साहब का मतलब है, पूर्व मंत्री हैं, उन्हें पहले सचेत जाना चाहिए। आप देख रहे थे जब उनकी एक गर्लफ्रेंड आई थी और उसने विधायक निवास पर फांसी लगा ली थी, तब उसके बाद समय भी राजनीति हुई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से वो महिला के परिजनों ने कोई ज्यादा उसमें जोर जबरदस्ती नहीं की, इसलिए वो बच गए। लेकिन अब जो मामला है उसमें जो हमारे जबलपुर की महिला नेत्री हैं और उन्होंने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, शादी के बाद उन्होंने आरोप लगाए, तो गंभीर है। देखिए, वो महिला भी शादीशुदा है, वो तलाकशुदा है, उनकी तलाक हो चुका, उनकी एक मेरे ख्याल से 8 साल का बेटा या बेटी भी है
और उसके बाद ये दूसरी शादी उनकी, उमंग सिंगार की भी तीसरी शादी है। तो इस तरीके के मामलों में जो यदि अब मैच्योरिटी हो रही है या वो दिख रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पति पत्नी के बाद में राजनीति ज्यादा आ गई है और न्याय पति पत्नी का विवाद और उसमें सियासत इसलिए भी इन्वॉल्व हो गई कि दोनों सियासत से भी जुड़े हुए हैं। जी, रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं अभी भी, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है भूपेंद्र गुप्ता जी तक। रजनीश जी, लेकिन सियासत इसमें उमंग सिंगार जी को भी नजर आ रही कि भाई आप लोग इसके पीछे हैं और कांग्रेस तो कह ही रही है, आप लोग भी क्या मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं सियासत में, जिसका जिक्र भी कर रहे हैं रविंद्र दुबे? रजनीश जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी चलिए, रजनीश जी सुन पा रहे हैं आप? जी रजनीश जी, एक सवाल और उठ रहा है और वो ये कि भाई आदिवासी सियासत भी यहां पर टारगेट है, सुन पा रहे हैं अगर रजनीश जी? तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस की एक आदिवासी, चलिए रजनीश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रविंद्र जी से यही सवाल मैं करूंगा। रविंद्र जी, क्या इसमें आपको आदिवासी सियासत भी नजर आती है क्या? आदिवासी समुदाय से आते हैं, उमंग सिंगार जमुना देवी के भतीजे हैं और एक बड़ा चेहरा भी है कांग्रेस में आदिवासी का, और इस वक्त अगर हम 23 से पहले देखें तो आदिवासियों पर फोकस भी दोनों सियासी दलों का है। रविंद्र जी, बहुल सीटें जहां आदिवासी मतदाता प्रभावशाली है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का मुख्य इस बार आदिवासी मतदाता है। अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बड़ी रैली की है राजस्थान में और आदिवासी समुदाय को संबोधित भी किया है। इसी तरीके से कांग्रेस अलग अलग तरीके से काम कर रही है, आदिवासियों के बीच में काम कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जायस और अन्य संगठन काम कर रहे हैं तो सारे लोगों का ध्यान आज इस समय आदिवासी की तरफ है। जहां तक उमंग सिंगार का संबंध है, वो भारतीय कांग्रेस के बड़े मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे। देखिए, उनके बोलने बताने और उनके जिस तरीके से सक्रियता रही है वो आदिवासियों के बीच में बड़े लोकप्रिय भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो उस इलाके में बड़े लोकप्रिय हैं। इसकी वजह से वो विरोधी दलों भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर रहते थे और इससे उनके बयानों को लेकर भी खासी चर्चा में रहे। यदि आदिवासी को लेकर यदि वो उन्होंने मौका दिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद पैदा नहीं किया ऐसा, उन्होंने खुद मौका दिया। उन्हें यदि स्थिति है तो उन्हें खुद सतर्क रहना चाहिए। राजनीति में चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज भी हम देखते हैं भारतीय समाज में चरित्रगत लेकर यदि कोई आरोप लगते हैं तो समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता है। तो राजनीति में तो चरित्र सबसे महत्वपूर्ण बात थी, तो उन्हें इसे देखना चाहिए था कि यदि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, पहले भी लगे हैं, तो उन्हें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सतर्क नहीं हुए तो इसका दुष्परिणाम भी उन्हीं को भोगना पड़ेगा। और देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी इस पर खुलकर राजनीति कर रही है तो कोई गलत, मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि आपने गेंद उनके हाथ में दे दी और वो जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से आदिवासियों के बीच में काम करने लगी है, वोट को लेकर काम करने लगी, तो इसका असर तो पड़ेगा, कांग्रेस पर भी इसका असर आएगा, ये निश्चित। बिल्कुल, मौका दिया है तो फिर दूसरा दल सियासत करेगा ही और हो भी ऐसा ही रहा है। रजनीश जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं रजनीश जी? प्रशांत जी, आवाज आ रही है? जी रजनीश जी, उमंग सिंगार कह रहे हैं कि भाई वो महिला उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो सुसाइड ना कर लें, 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। क्या दूसरे पक्ष को कहने का या उसकी जांच का अधिकार नहीं है, उसका पक्ष सुनने का अधिकार नहीं है क्या? अरे कि सबका अधिकार सबको है जी। और जी। वो एफआईआर उनके खिलाफ करवाए, वो पुलिस अपना काम करेगी, कोई मना कर रहा है क्या? पुलिस ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया क्या? और अगर इनकार कर दिया हो तो कोर्ट में चले जाते, प्राइवेट इस्तीकासा लगा देते जी। सवाल इसका कानून का नहीं है, कानून को तो इन्होंने ठेके पे रखा है। सवाल कांग्रेस के नेताओं के चरित्र का है, इनकी घटिया प्रवृत्ति का है। ये सपोर्ट में खड़े होकर वकालत कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, और भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, पालने पोसने का काम कर रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान में बलात्कार हो, प्रियंका गांधी चुप हो जाती है। मध्य प्रदेश में घटना हो, चुप हो जाती है। नेता भी उनकी पार्टी की कार्यकर्ता और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गुजरात के थे प्रभारी। मजाक बना दिया समाज को जी, मजाक बना दिया कानून को, बातें बड़ी बड़ी करते। और भाजपा इसमें कौन सी राजनीति कर रही है साहब? कौन सी राजनीति कर रही है? जरा समझाओ तो, हम ताली बजाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया किसी के साथ। अगर आपने कानून तोड़ा है तो कानून अपना काम नहीं करेगा, और आपने अगर गलत कृत्य किया है तो हम उसको नहीं कहेंगे क्या?
तो सवाल है कि आपकी अंदरूनी राजनीति का। इसीलिए मैंने कहा कि उमंग सिंगार जी कौन है? ये वही है जिन्होंने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए थे। अंदर की राजनीति इनकी क्या है वो जाने, लेकिन सवाल यहाँ कानून का है और आपके दोहरे और घटिया चरित्र का है। मुझे आश्चर्य होता है जब ये कहते हैं कि एफआईआर के पहले जांच करानी चाहिए। क्या सभी महिलाओं के मामले में यही रूल है इनका? स्पष्ट करें कि हर इस प्रकार की जो एफआईआर होने वाली हो उसके पहले जांच करवाई जानी चाहिए था। तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है, तमाम नियम कानून का पालन हुआ है। सवाल है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, तो कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन कांग्रेस कहां खड़ी है, इसका चरित्र कैसा है, ये लगातार दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? शायद संपर्क टूट गया है भूपेंद्र गुप्ता जी से। मैं रविंद्र दुबे जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी, एक जिसका जिक्र रजनीश जी भी कर रहे थे और गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चलाया था, लेकिन जब ऐसे ही मामले राजस्थान में आए या कहीं और दूसरे राज्यों में आए तब उस पर मौन हो जाते हैं नेता। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाला मसला भी है कि भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से आप मसलों पर स्टैंड लेंगे। देखिए, ये राजनीति का चरित्र ही ऐसा है कि अपना जब अपनी गैया गऊ माता दूसरे की ढोर में छेरू, जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं पर, बड़े बड़े जिम्मेदार नेताओं पर भी इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं। और ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में कई जगह पर लगे हैं, इस गंभीर आरोप लगे। तो कांग्रेस इस तरीके का आरोप लगाती है और आज जब कांग्रेस पर लगा तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं वो न्याय जो है, जो पीड़िता है, किसी भी आज उमंग सिंगार जनरलाइज मत करिए ना जनरलाइज मत करिए। सवाल है भाजपा के किसी नेता कार्यकर्ता पर आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में हुआ या नहीं हुआ? संगठन का चरित्र कैसा होता है, भाजपा के संगठन का चरित्र कैसा होता है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। जनरलाइज मत करिए ऐसे अपराधों को लेकर। अरे साहब, हमारे जबलपुर में सुनिए रजनीश जी, सुन लीजिएगा ना, पहले सुनिए तो, सुन लीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे साहब, मैं एक सरनेम लेते जी, रविंद्र जी सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। जबलपुर का प्रकरण सुन लीजिए। धाकड़ साहब पे आरोप लगे, धाकड़ साहब पे आरोप लगे, 6 महीने तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। धाकड़, यहाँ विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता थे धाकड़ जी, उनके ऊपर एक आरोप लगा और उसकी वजह से महिला ने जगह जगह शिकायतें की। उसके बाद मामला दर्ज हुआ कोर्ट के आदेश पर। इसी तरीके से एक और विद्यार्थी परिषद के नेता है जबलपुर के, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने तो जुलूस निकाला जमानत के बाद, उनके पूरे समर्थकों ने जुलूस निकाला, नर्मदा माई तक गया, भैया इस कम बैक करके वो प्रचलित हुआ। ये मैं 2 उदाहरण जबलपुर के दे रहा हूं आपको। ऐसा मैं किसी व्यक्तिगत विशेष का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया मुझे नाम लेने के लिए। देखिए, मैं साहब ऐसे कैसे इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करती रजनीश पार्टी के रहते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी दल में ऐसे मामले सामने ना आते हों। सुप्रीम कोर्ट को उदाहरण तो बहुत सारे हैं। इसीलिए प्रशांत जी रजनीश जी, स्पष्ट कहा सवाल है। देखिए जी, इसमें पार्टी का क्या दोष भाई, इसमें पार्टी का क्या दोष? मैं कह रहा हूँ आप भारतीय जनता पार्टी, रजनीश जी मेरी बात सुनेंगे, रजनीश जी मेरी बात सुनेंगे, रजनीश जी मेरी बात सुनेंगे, रजनीश जी, और अभी रजनीश जी मेरी बात सुनेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि मैं उस मामले में भी कह रहा हूं। ओहो, रजनीश जी बोलने देंगे? चलिए ठीक है, ठीक है, बात तो माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा रविंद्र जी, रजनीश जी वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, रजनीश जी, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।